ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे गणनानव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत सामायिक का विषय चल रहा है। तीसरी प्रतिमा जिसमें हम 35वीं पर्व में बात कर रहे हैं। कल 32,200 की बात आई थी क्या नहीं आई थी? 32,200 को टालता है। कितने हो गए थे? हो गए पूरे? अच्छा चलो। पेज नंबर 469 अपन ने लास्ट ये पढ़ा था। इन 32,200 को टालकर सामायिक करने वाला शुद्ध सामायिकधारी श्रावक है। इसके नीचे सामायिक करते समय कायोसर्ग संबंधी गोटक, लता, स्तंभ, कुटिया, माला, वधु, लंबोदर, तंदृष्टि, वायस, खलीन, जू, कफित, सिरकंपित, मूक, उंगली, भ्रुविकार, सुरापान, दिशावलोकन, ग्रीवा, परिणमन, निष्ठिवन और अंग प्रक्ष रूप 22 दोष डालता है। ये 22 दोष और है। अब एक एक का अर्थ बताएंगे। सामायिक किए ना, सामायिक सामायिक कैसे करते हैं, क्या होता है? तो एक कईयों के नाम अलग अलग हैं। आपको पता लगे क्या नाम है ना, सबका अर्थ बताते हैं। पहला बताया गोटक दोष। ये क्या होता है गोटक दोष भाई? घोड़े के समान खड़ा होकर सामायिक करना गोटक दोष है। घोड़ा खड़ा होता है और ऐसे खड़े होकर के आप घोड़े की तरह खड़े हो जाओ। कहते नहीं घोड़े की तरह क्या खड़ा है तू? बोलते नहीं बोलते? घोड़े की तरह खड़ा होकर के सामायिक करना गोटक दोष है। दूसरा है सामायिक करते समय शरीर को बेल के समान आड़ा तिरछा करना लता दोष है। बेल चढ़ते लता की तरह से। हाँ, तो ऐसे खड़े रहना तो वो क्या कहलाएगा? लता दोष। लता की तो टेढ़े मेढ़े खड़े और आप सामायिक कर रहे हैं। तीसरा है सामायिक करते समय शरीर को स्तंभ या भीति का सहारा देकर खड़ा होना तथा शास्त्रों के अर्थ चिंतन से रहित शून्य चित्त से स्तंभ के समान खड़ा होकर सामायिक करना स्तंभ दोष है। थंबे की तरह खड़ा हो गया, थंबे का सहारा ले लिया या दीवार का सहारा ले लिया, फिर सामायिक कर रहा है ना। थंब के पास खड़े हो गए, उसका सहारा लेकर के आप सामायिक कर रहे हैं, तो ये दोष है। कहते हैं दीवार का सहारा लेकर के आप कर रहे हैं, दोष है। और अपन क्या करते हैं? सब सहारा लेके कर रहे हैं। फिर लिखा शास्त्रों के अर्थ के चिंतन से रहित। जिनवाणी का कोई अता नहीं पता नहीं। व्रत किया, उपवास किया
परंतु स्वाध्याय नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, तो क्या सामायिक कर रहे ना, तो शास्त्रों के अर्थ का चिंतन होना चाहिए। उसका चिंतन नहीं, मनन नहीं है, शून्य चित्त से स्तंभ के समान खड़ा है, बस खाली पड़ा, वो पाठ पढ़ लिया, ये जो भी है ऐसा कर लिया खाली। तो कहते हैं ये दोष है। कौन सा दोष बता दिया? स्तंभ दोष है। चौथा, सामायिक करने के फल में महल, गुफा, गृह, कुटी, मंडपादि की वांछा करना कुटिया दोष है। आप सामायिक कर रहे हो पर ऐसी इच्छा करना, क्या महल की, गुफा की, गृह की, कुटी की, मंडप आदि ऐसी इच्छा करना, उनकी चाहना करना, ना ना ऐसा नहीं, शिवांछा करना इनकी, एक कुटिया दोष है। सामायिक करते समय ऊंचे सिंहासन, पाटे या चौकी पर खड़े होकर सामायिक करना माला दोष है। ऊंचे सिंहासन खड़े हो गए, पाटे पे खड़े हो गए या चौकी पे खड़े हो गए और आप सामायिक कर रहे हो तो माला दोष है। जो जो सब करते हो सामायिक सुनना ध्यान से। लज्जा रहित अंग छिपाकर खड़ी हुई किसी भली स्त्री के समान वस्त्र से या हाथ से अंग ढककर खड़ा होना वधू दोष है। जैसे पहले घूंघट निकालती थी ना बहू, उसके लिए लिखा है लज्जा सहित अंग छुपाकर खड़ी हुई किसी भली स्त्री, लिखा उसको, खराब स्त्री नहीं लिखा है। उसके समान अपने हाथ से ऐसे वस्त्र से या हाथ से अंग ढक करके खड़ा हो गया तो वधू दोष है। ये सब दोष बता रहे हैं। यानी आप सामायिक करो तो कपड़े से मुंह नहीं ढकना, हाथ से यूं ढक करके सामायिक नहीं करना। सामायिक में कायोत्सर्ग के समय लंबे हाथ कर अर्ध नमस्कार करना लंबोत्तर दोष है। यूं लंबे हाथ के आधे किए आपने, ढंग से हाथ नहीं जोड़े, करते हैं कई लोग, वो तो अलग है, वो तो पूरा करना चारों दिशाओं में जाए अलग है। कहोगे ना मुझे, ये तो चारों तरफ दिशा में करना अलग बात है। वो तो भगवान को तो ऐसे करेंगे, अपन हाथ जोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे या यूं करेंगे, ऐसे थोड़ी। ऐसे तो एक तरह के सही ढंग से नहीं है। किसी को आप ऐसे करोगे वो भी अपमान समझता है कि नमस्कार कर रहा है मेरे को। आपने देखा हो ना किसी को यूं करता हो कोई, कई लोग ऐसे करते हैं। वो या यूं भी किया, आपको नमस्कार करना भगवान यूं करेंगे या यूं करेंगे ढंग से, या हाथ लंबा करके पूरा तो यूं करेगा वो, यानी सही ढंग से करना। सामायिक में कायोत्सर्ग के समय लंबे हाथ कर अर्ध नमस्कार करना, आधा नमस्कार करना लंबोत्तर दोष है। सामायिक करते समय अपने शरीर को निरखते हुए भला, कोमल, सुंदर, शुभाकार देखकर प्रसन्न होना, मलिन, क्षीण, शोभा रहित, श्याम, कर्कश देखकर मन में खेदित होना तन दृष्टि दोष है। अपने शरीर की सुंदरता देखकर प्रसन्न होना या शरीर में कोई गंध देखकर खेद खिन्न होना, ये भी दोष है। यानी उपयोग सही नहीं। दोष क्यों? सब एक ही बात है कि सामायिक में उपयोग नहीं है। दोष का अर्थ यही है, आपका उपयोग हट रहा है ना, आप प्रसन्न हो रहे, ज्ञान में बैठे और आपके कपड़े खराब है, गंदे, या कोई शरीर में कुछ है, आपका मन वहां जा रहा है तो आपका मन सामायिक में नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो दोष है। बस सीधी सीधी बात है, आपका उपयोग सही नहीं लग रहा है इसलिए सब दोष आ रहे हैं, कोई भी चीज हो। सामायिक करते समय काक के समान नेत्र चंचल करते हुए चारों दिशाओं का अवलोकन करना वायस दोष है। तो वो घुमाता ना, आँख उसकी तेजी से घूमती है, आँख तेज होती है और पुतली तेजी से घूमती है। वो तो ऐसे आप भी इधर बार बार इधर देखो इधर सामायिक करते रहे, इधर घुमाते रहो, ये वायस दोष है। वायस कहते कौए को।
सामायिक करते समय घोड़े के समान दांत चबाते रहना, मुंह और शरीर कठोर रखना खलीन दोष है। घोड़ा करता है ना ऐसे, तो सामायिक करते घोड़े के समान दांत चबाते रहना, मुंह और शरीर कठोर रखना, ये खलीन दोष है। ऐसे दोष बताओगे कौन सामायिक करेगा फिर? अरे भाई कौन करेगा नहीं करेगा, इससे काम थोड़ी होने वाला है। जो दोष है वो तो दोष है, जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है, वो तो माननी पड़ेगी और दोषों को दूर करना है, तभी तो आपको सही फल मिलेगा। कुछ भी करो फल थोड़ी मिलने वाला है। आप ऐसे करोगे कंप्यूटर पर जो नियम है उस नियम को फॉलो करोगे तो सही चलेगा। कंप्यूटर में जिसके लिए जो कर रहे हो वो बटन नहीं दबाओ, दूसरी दबाओ तो क्या होता है? तुम ऐसा करोगे, अरे ऐसा करोगे तो क्या? वो दोष तो बताना पड़ेगा ना। अब बच्चों को सिखाते हैं 25 बार बताते ऐसा है, ये दोष है, ये सब ऐसा करना, ऐसा करो, तो बता ऐसे करना है भी बताया और ऐसा करोगे तो गलती है भी बताते नहीं बताते। तो कमी को बताना भी जरूरी है। नहीं निकालेंगे तो सही होगा नहीं, सही नहीं होगा तो फल अच्छा नहीं मिलेगा, सही मिलेगा ही नहीं फल। सामायिक करते समय वृषभ के समान ग्रीवा को ऊंचा नीचा करना जुग दोष है, गर्दन ऊंची नीची करना। इतनी देर बैठ सकते हैं क्या? एक जैसे बैठ सकते हैं क्या? हाँ, इतना बांध रहे इतना बांध रहे, तेरे कहा किसने तू कर फिर सामायिक नहीं बन सकता था। हाँ विमल जी साहब, नहीं हो किसने कहा जबरदस्ती कर? जो है वो नियम तो पालन करना है कि इतना भाव बढ़ गया फिर कैसे दुनिया में कौन खरीदेगा? कि नहीं मत खरीदे, तेरे को कहा तो खरीद। जो भाव बढ़ेंगे घटेंगे तेरे खरीदना नहीं खरीदना दुखी मत हो, तेरे ताकत हो खरीदना, ये तो सब चलेगा दुनिया में। आपको सामायिक करनी है तो सही रीति से करो। ये दोष है वो तो ज्ञान में आना चाहिए। यदि ज्ञान में नहीं होगा तो दोष दूर नहीं होंगे, और दूर नहीं होंगे तो आपके सामायिक का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वो सामायिक नहीं पाठ है। ये सामायिक प्रतिमा की बात है। तीसरी, सामायिक करते समय मुट्ठी बांधकर सामायिक के लिए खड़ा होना कपित दोष है। सामायिक का खड़े हुए मुट्ठी बांध के खड़े हुए। सामायिक करते समय शीश घुमाना हिलाना सिर कंपित दोष है। सामायिक करते समय मुख नाक नेत्र टेढ़े करते रहना मुख दोष है। कुछ भी करो, टेढ़े मेढ़े कुछ भी करो। सामायिक करते समय हाथ पैर की उंगली हिलाना उंगली दोष है। लोग करते नहीं वे, देखो मेरे साथ कई बार तकलीफ हो रही, ऐसा चलता रहता पैर ऑटोमेटिक, आपने देखा हो। ये उंगली दोष है। उंगली मत कर कहते नहीं कहते, उंगली करना मतलब दोष ही है कि नहीं। सामायिक करते समय नेत्र वक्र करना, भो धनुषाकार चढ़ाना, दृष्टि टेढ़ी करना भ्रुविकार दोष है। कि नेत्र को वक्र कर दिया, टेढ़े मेढ़े किया आपने, वो ऊंची नीची की, ये भ्रुविकार दोष है। सामायिक करते समय मत वाले के समान झूमना सुरापान दोष है। सामायिक कर रहे हैं जैसे कोई शराबी पी झूमता है ना, ऐसे झूमना ये सुरापान दोष है। शराब पी नहीं रखी है और वैसा आप करते। सामायिक करते समय ऊपर नीचे आदि 10 दिशाओं में यहाँ वहाँ देखना दिशावलोकन दोष है। ऊपर नीचे साइड इधर सब देखना। सामायिक करते समय ग्रीवा को यहाँ वहाँ हिलाकर टेढ़ी ऊंची नीची करना ग्रीवा दोष है। सामायिक करते समय ध्यान का त्याग कर अन्य की क्रियाएं करने लगना परिणमन दोष है। कर रहे थे सामायिक फिर दूसरे काम में लगे, फिर वापस लगे, ये परिणमन दोष है। 21वां, सामायिक करते समय मुख से थूकना, नाक कान में से उनका मेल निकालना, तन के अंगों पांग का मर्दन कर मेल उतारना
मुख में जीभ को हिलाना, चलाना, दांतों को होंठ पर्यंत चलाना, पद्मासन में बैठकर पैर की पगतली छूना, मसलना, निष्ठीवन दोष है। चमड़ी उतार दे कई लोग बैठ करके पैर में बैठे बैठे बैठ जाते, नीचे पैर की चमड़ी उतारते हैं, खराब हो जाती है ना, तो वो आ जाती है ना, बैठे 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 छूते रहते हैं। ये स्वाध्याय में बैठे, ध्यान नहीं है और बैठे 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 उसको करते रहते, तो इसलिए लिखा है सब। सामायिक करते समय मुख से थूकना गलत है, नाक कान से मेल निकालना गलत है, तन के अंगों पांग का मर्दन करना, मेल उतारना, पसीना हो रहा है, सामायिक कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं, कहाँ से सामायिक होगी? मुख से जीभ को हिला रहे हैं, चला रहे हैं, दांतों को ओठ पर्यंत चलाना, पद्मासन में बैठे तो हैं पर पैर की पगतली छू रहे हैं, मसल रहे हैं, निष्ठीवन दोष कहलाता है। और अंतिम है 22वां, सामायिक करते समय मूत्र करने का स्थान, मल करने के स्थान को छूना अंग मृक्ष दोष है, इन अंगों को नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार सामायिक के 5 तथा 32 अतिचार और 22 अंतराय टालकर धर्म फल का लोभी, सामायिक प्रतिमा का आधारी, अपने व्रत की रक्षा करता हुआ सामायिक करता है। आया ख्याल में? 5 प्रकार की बताया है सामायिक के अतिचार, 32 अंतराय और 22 दोष, इतना सब टालकर सामायिक होती है, तब वो निरतिचार सामायिक संभव है। अंतराय आती है और दोष स्वयं करता है। मुनिराज जैसे आ ले रहे, उनकी अंतराय के बाल मुनिराज ने थोड़ी डाला था, कोई रो रहा था मुनिराज ने थोड़ी डाला था, और ये दोष है वो तो स्वयं के व्यक्तिगत है। इस प्रकार सामायिक के 5 तथा 32 अतिचार और ये 22 अंतराय टालकर धर्म फल का लोभी, सामायिक प्रतिमा का धारी, अपने व्रत की रक्षा करता हुआ सामायिक करता है। सामायिक, अब देखो थोड़ा विशेष कह रही है तो हो गए। सामायिक सूने महल में, सूने घर मंदिर में, बिना धनी के महत्व विरहित, सभी के स्वामित्व से रहित मंडप में, सिंहादि के मूर्त से रहित गुफा में करना चाहिए। कहाँ करें सामायिक? इन जगह आप कर सकते हो। वन, शमशान भूमि, वृक्ष की कोठरों में, जिन मंदिर इत्यादि एकांत शुद्ध स्थान देकर सामायिक के लिए बैठना चाहिए। ये तो व्यवधान होता है। सामायिक के लिए एकांत स्थान अपने लिए भी फर्स्ट में जरूरी है, क्योंकि अपना उपयोग भी स्थिर नहीं हो रहा है। एकांत होना इसलिए जरूरी है, जहाँ शोरगुल हो, आवाज़ हो, गड़बड़ हो, फिर हमारा उपयोग नहीं टिक पाता है, क्योंकि हमारी प्रारंभिक अवस्था है। हम छोटी छोटी चीज़ों से व्यवधान हो जाते हैं। अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है और हम बजेगा, अपन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। अभी यहाँ से आ रहे हो, बैंड बजे, तो इसलिए एकांत स्थान की बात है। अति शीत से रहित, अति गर्मी से रहित, दंश मस्कादि से रहित, कोलाहल में शब्दों से शून्य, युद्ध के वातावरण से रहित, पारस्परिक कटुक शब्द से शून्य, शुद्ध प्रासुक, जीव रहित गुफा आदि में, जीव विरहित, वैराग्य भावना को बढ़ाने में कारणभूत निर्जन स्थानों में सामायिक के लिए बैठना चाहिए। देखो कितने कितने स्थान लिखे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी आप सामायिक नहीं कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा ठंड वाले स्थान में नहीं बैठना। बहुत गर्मी हो रही है तो भी आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपका शरीर है ना, वो सहनन नहीं है। और अभी ग्रस्त हो,
मुनिराज होते तो इतना सहन कर लेते, अभी गृहस्थ हैं, उतना शरीर के प्रति मोह तो छूटा नहीं है। तो लिखा बहुत शीत वाली जगह नहीं हो, बहुत गर्मी वाली जगह भी नहीं हो, जहाँ पर मच्छर आदि खूब हो तो क्या होगा। अभी देखो मच्छर के खुजालते खुजालते आप देखकर पैर भी खुजालना पड़ता है, इधर मच्छर के खुजालो तो 10 मसाएं भी खुजाल आने लग जाएगी, खुजाल आएगी तो उपयोग लगेगा ही नहीं आपको। एक मच्छर आपके सारे काम को गड़बड़ कर सकता है, कर सकता है कि नहीं। मटकी फोड़ दे, मच्छर काट कर माथे मटकी तो एकदम खुजाला, ध्यान चुके न गई मटकी, बर्तन गिर जाए। कोलाहल में शब्दों से सुन, जहाँ बहुत कोलाहल हो रहा हो वहाँ पर भी सामायिक नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यवधान आप क्या चिंतन करोगे, कैसे उपयोग लगाओगे। युद्ध के वातावरण से रहित, जहाँ युद्ध का वातावरण हो, जैसे भी यूक्रेन और रूस का चल रहा है उधर बांग्लादेश में, तो कब कौन सा आ जाएंगे, क्या कर देंगे पता नहीं है। तो क्या है, हर समय भय रहता है, भय रहता है, तो आप सामयिक नहीं कर सकते। चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, रोज माथा फोड़ी हो रही है, कुछ न कुछ हो रहा है, तो आपको डर है ना, तो आप शांति से कैसे करोगे। अंदर घुस आए तो क्या होगा, बाहर वो कर दिया, आग लगा दी, कुछ कर दिया तो क्या होगा। पारस्परिक कटुक शब्द से शून्य, आपस में जहाँ लोग कड़वे शब्द बोलते हो, घर परिवार में होते हैं तो कई लोग कई डायलॉग मारते हैं, जोरदार मारते कि नहीं मारते हैं, कोई कड़वे शब्द बोल दे फिर उपयोग खराब हो जाएगा, तो ऐसी जगह नहीं करना। शुद्ध प्रासुक जीव रहित गुफा आदि में, जहाँ पर आप बार कर रहे हो तो जगह कैसी होनी चाहिए, प्रासुक हो, जीव रहित हो, शुद्ध हो। जीव विरहित वैराग्य भावना को बढ़ाने में कारणभूत निर्जन स्थानों में सामायिक के लिए बैठना चाहिए, जहाँ पर व्यवधान नहीं हो। कुल मिलाकर हमारे सामायिक में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और हम अपने उपयोग को अच्छी तरह अंदर लगा सकें, ऐसी जगह सामायिक करना चाहिए, ध्यान ऐसी जगह करना चाहिए। बोलो, संसार भूमि पर नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि वहां पर आपका उपयोग नहीं लगेगा, डर रहेगा आपको। क्योंकि अभी आपकी मुनिराज लोग हैं वो करते अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ गृहस्थ आदि लोग हैं, उनका ऐसा बनता नहीं है, तो वो लोग अभी न करें। नहीं तो लोग आपको वहाँ पर कोई शमशान घाट पर आप सामायिक करोगे, कोई आपको उठा के ले जाएगा वहाँ से, ये गड़बड़ कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहा है, किसी को किसी प्रकार के डाउट होगा, आपको व्यवधान करेगा वो। और पहले वाले, और अब शमशान घाट भी पहले जैसे नहीं रहे, एक आध अब तो ये शमशान घाट है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, सब तरफ घर हो गए। अब निर्भय वाले लोग हो गए सब। शमशान से घर दूर होने चाहिए, समझिए नहीं, शमशान के निकट घर नहीं होने चाहिए। इसलिए गांव से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसे शमशान हुआ करते थे। कभी भी शहर के बीच में सेंटर में शमशान नहीं हुआ करते थे। ये अशोकनगर देख लो, ये पहले बहुत दूर था, मतलब यहाँ वहाँ नहीं, अब देखो पास चारों तरफ लोग ठहर गए, सब जगह यही हुआ है। अब क्या है, अलग बात हो गई है। पहले शमशान हमेशा दूर हुआ करते थे, गांव के अंदर, गांव के चारों तरफ घरों और बीच में शमशान ऐसा नहीं देखा है? वो अब हुआ, पहले नहीं बनाता था कोई, देखा आपने? पहले कोई बनाता देखा आपने शमशान के आसपास घर है? आज भी गांवों में तो कुछ को छोड़ दो कहीं, बाकी नहीं बनाते। आजकल सब क्या भूमि के लुटेरे हो गए लोग तो वे बना देते हैं।
बाकी नहीं बनते भैया। सब शहर के बाहर ही थे, आप कितने बने हुए हैं भाई। पानी का स्थान देखते तो पानी भी होना चाहिए वहाँ। शमशान घाट जहाँ भी बनता था निकटतम पानी का स्थान देखा जाता था। नदी किनारे है, पहाड़ पर किसी कुंड है, ऐसा बावड़ी तालाब कुछ है, उसके निकट देखते थे। क्यों? यहाँ से गए तो जलाने के बाद स्नान करना पड़ता था। स्नान करने के बाद घर आते, घर पर आकर के भी स्नान करते थे। अब शमशान घाट पर तो स्नान कोई करता ही नहीं, अब घर आके जरूर करते हैं। और कई लोग तो वो भी हो गए हैं कि वे स्नान वहाँ से आने के बाद भी नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत गलत। हाँ वही बात कह रहा हूँ। तो ये बहुत अशुद्धि है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, धार्मिक दृष्टि से तो सही है ही नहीं, पर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सही नहीं है बिल्कुल। स्नान करना आपके शरीर में जो फोकट के पुद्गल परमाणु ऐसे चढ़ गए जो जिनके कारण आपको बीमारी हो सकती है, किसी प्रकार के रोग, उन सब से शुद्धि के लिए जल की व्यवस्था की गई है। स्नान की बात जो लिखी गई है, कपड़ों में से वो कपड़े धोने, उसको पहले गीले करना सारे। अब पहले घर के अंदर नहीं घुसते थे, अब मजबूरी ऐसी होगी घर के बाहर पानी नहीं, अब क्या ना होगा। परंतु नहाना जरूरी है, साइड में ना हो, बाहर ना। घर स्नान बाहर ही करते थे, घर भी बाहर, पहले अंदर नहीं घुसते। महिलाएं जो भी होते पानी रख देते थे बाहर, नहा करके फिर कपड़े सब लेते थे, फिर प्रवेश करते थे। ये आप सब जितने बैठे हो सबको अनुभव होगा। जय जी गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाँ? ऐसा नहीं करते थे पहले करते थे कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होता था। पर आज सब व्यवस्था बदल गई। अब करते हैं क्या? कोई नहीं करता। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें शमशान की बात छेड़ी, सब बात निकल गई। हाँ देखिए आगे करते हैं। उक्त स्थानों में से यथा योग्य स्थान पर बैठकर, ये जो ऊपर लिखे हैं सब चीज़ें जो सुन किए हैं कि जहाँ मच्छर नहीं हो, कोलाहल नहीं हो, शुद्ध वातावरण हो, निर्जन स्थान हो, ऐसी जगह ऊपर लिखा था वन शमशान भूमि वृक्ष की कोटर में करना। तो शमशान भूमि, उसका प्रश्न था शमशान भूमि में करने का लिखा ना, आप मना कर रहे हो। तो शमशान भूमि में कर सकते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में शमशान भूमि ऐसी होगी, पहले जो शमशान भूमि थी वो बहुत दूर हुआ करती थी, तो आराम से उस शमशान घाट से थोड़ा दूर आराम से आप सामायिक कर सकते थे। तो मत कोई मरेगा तब जाएगा, कोई जाता ही नहीं करते, तो आप शांति से कर सकते थे। पर आज स्थिति ऐसी रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई और कोलाहल भी बढ़ गया, इसलिए मैंने मना किया। बाकी पहले जो था वो दूर थे और आप उस शमशान के थोड़ा दूर रहकर आराम से आप करते, कोई दिक्कत नहीं था। कोई आता नहीं, कोई कहता मरेगा, कभी 4 दिन 5 दिन सप्ताह में कोई मरता, एक आधा आता करता, महीने मरता, 2 महीने मरता, एक आधा, पर साल में 5-7 बार जाना पड़ता होता मुश्किल पहले। अब तो ठिकाना ही नहीं है। हाँ मिलने वाला था, मिलने वाला था। हाँ उसका मकान शमशान के वही। हाँ मेरे को नहीं पता उसका मकान था, मेरे को आपका मकान के मसाना में नहीं। मसाना में आज उम्र की जब मसाना में, अरे मकान मसाना होता है। उक्त स्थानों में से यथा योग्य स्थान पर बैठकर मन वचन काय को एकाग्र कर शुद्ध हो, समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए कोमल भावों से सहित सामायिक करने वाला शुद्ध सामायिक प्रतिमा का धारक उत्तम श्रावक जानना। ये ऊपर जो बताएं निर्जन स्थान, जहाँ पर कुल मिलाकर
जहाँ आपका शांति पूर्वक उपयोग लग सके ऐसी जगह सामायिक करना। निष्कर्ष ये है। तो वहां शुद्ध सामायिक प्रतिमा का धारक उत्तम श्रावक जानना। यहाँ खास बात क्या लिखी है? मन वचन काय की एकाग्रता होनी चाहिए। मन वचन काय की एकाग्रता नहीं है, तुम दुनिया में कहीं भी करो, कोई मतलब नहीं उस सामायिक का। शुद्ध हो और समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए, सब जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए। किसी के प्रति भी अदया भाव है तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं ये तो मेरा, तो सब जीवों को माफ कर सकता हूं पर इसको कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे मुझे नरक जाना पड़े। तो फिर तेरे सामायिक किस काम की भाई है? मैं सबसे माफी मांग सकता हूँ, इससे कभी नहीं मांगूंगा। तो खत्म हो गई ना सब चीज, वहां रिजल्ट 0 हो जाता है। क्योंकि सामायिक मतलब सब जीवों के प्रति समभाव, किसी के प्रति भी आपका द्वेष भाव नहीं है। सामने वाला करता हो तो करे, हमारा उसके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं, सब त्याग होता तो सामायिक होगा। और एक जीव के प्रति भी आपने द्वेष भाव रख लिया, उसको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसने तो मुझे जो बात कही मेरी छाती में चिपक रही है, तो छाती में चिपका के मरना फिर क्या होगा? गति खराब होगी और क्या होगा? ऐसे भाव रखना ही नहीं। कहाँ होगा? गए छुट्टी इधर कहाँ इधर गई, और कभी याद भी ऐसे भूल गया। ऐसे भाव नहीं रखना मैं मरते दम तक इसको याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। कहीं को परिणाम खोटे करते हो, कितना याद रहता तुमको बता दो ना। बिल्कुल आपने बोला, इसका मतलब उस समय तो पाप है। अब आपके भाव आगे खत्म हो गए नहीं, तो उस समय पाप नहीं लगेगा। अभी तो आपने कहा कि इसको मरते दम तक नहीं बोलूंगा, आपके परिणाम अभी ऐसे हुए ना, तभी बोले उसका पाप तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपके मन में ऐसा आया तभी बोला आपने, नहीं तो बोलते क्यों? अब आगे जाके भाव बदल जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। भाई अभी तो मेरा बहुत गुस्सा है और मैं गुस्सा करूँ, फिर मेरे भाव बदल गए, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मुझे माफ़ी कर दी, तो मेरा वहाँ से आगे से पाप नहीं लगेगा। जब तक वो परिणाम जब तक है तब तक तो लगेगा ही आपको। अंजन चोर था, सत्य व्यसन में पारंग था, जब तक था तब तक पाप लगा, उसके परिणाम बदल गए तो सब काम खत्म हो गया। तो मेरे अभी तो नहीं, अभी नहीं था तो कैसे बोला? था तभी तो बोला, मुंह से निकला इसीलिए तो, अंदर से तीव्र कसाई हुई तभी बोला, और बोला तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। नहीं लगे ऐसा नहीं, मेरे माफ करने से नहीं होता है, प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आग को हाथ लगाओ, मैं क्या नहीं जलेगा जा, और आग जलाओ, आग लगाओ, जलोगे कि नहीं जलोगे? कि तुमने आपने कहा था तो हमारे कहने थोड़ी होता कुछ। जिसका जो कार्य है वो ऑटोमेटिक होता है। सामायिक के लिए लंगोट मात्र आदि अल्प परिग्रह धारण करके बैठता है। सामायिक के काल में लंगोट, पुरुषों की बात इसलिए लिखा लंगोट, कम वस्त्र, एक वस्त्र धारण करके बैठना, क्योंकि वो भी परिग्रह, जितना परिग्रह होगा दिमाग उतना। और आप देखो वस्त्र कम होते हैं, हल्के होते हैं, तो अपन फिलके सा हल्का करते हैं, और मोटे कपड़े ऐसे पहनते हो, भारी शादी में पहन के जाते हो, सारे कपड़े वो पूरे ऐसे, और फिर फटाफट निकाल दे, जैसा हो रहा है। ऐसा क्यों होने लग गया? इसलिए कपड़े सामायिक के काल में अति आवश्यक कम वस्त्रों में पहन कर करें। अल्प परिग्रह धारण करके बैठता है। चित्त की वृत्ति मुनि के समान निर्मल रखते हुए अपने तन से ममत्व भाव तज कर वैराग्य भाव का भंडार, मोक्ष मार्ग में विहार करने की इच्छा रखने वाला। क्या लिखा कि वो जो व्यक्ति है सामायिक कर रहा है, या पुरुष की मुख्यता से कथा ने ध्यान रखना कि चित्त की वृत्ति मुनि के समान निर्मल रखते हुए, तो मुझे तो मुंडाज बनना है, तो वृत्ति भी वैसी होनी चाहिए। अपने तन से ममत्व भाव को तज कर शरीर के प्रति ममत्व खत्म होना चाहिए।
उसके प्रति एकत्व भाव रहेगा, ममत्व भाव रहेगा, तो फिर नहीं हो सकता है। फिर जरा सा भी कोई बैठ जाएगा, मक्खी भी बैठ जाएगी तो उपयोग विचलित हो जाएगा। वैराग्य भाव का भंडार होना चाहिए, अंदर में वैराग्य हुआ हो, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होनी चाहिए, संसार से, शरीर से और भोगों से। मोक्ष मार्ग में विहार करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग में उसको विहार करने की इच्छा, ना घमंड करना कि मुझे तो रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, रत्नत्रय ही मुझे चाहिए, बाकी किसी की इच्छा इसमें आया कि नहीं है? सकल की गाय देवी स्तुति में क्या आया? मेरे ने चाह कछु और ईस, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करऊं हरऊं मम मोहता। क्या मांगा वहां? रत्न दे, बाकी कुछ मांगा? तो ये लिखा है, इसलिए मोक्ष मार्ग में विहार करने की इच्छा करने वाला सामायिक कब होती है? चार गति संबंधी शुभाशुभ शरीरों का वास नहीं जाने वाला, यानी जिसको कोई भी गति नहीं चाहिए, चारों गति जिसे दुख रूप लगी हो, चारों गतियों से छुटकारा जिसे चाहिए हो। हे भगवान, अगले भव में मिलो तो आप मिलो, ये तो वांछा हो गई। अगले भव में भी नहीं, अरे भव का अभाव करना, अगले भव में आप मिलो ऐसी भावना मत करो। अगला भव क्यों भावना बा रहे हो? आगे भी आप ही मिलो, बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? हाँ, पति धर्म निभाते हैं। आप क्या निभाते हो? पत्नी धर्म निभाना क्या? खुद तो पति धर्म निभावे, अपन पत्नी धर्म निभाते कि नहीं? ये पत्नी धर्म नहीं है, ये तो व्यर्थ की कांक्षा भैया। ये लोगों ने जो कहानियां गढ़ ली है, जैसे भी बना लिए, वो लोग करते हैं, कुछ उनको पता नहीं है। कई कहानियां गढ़ी गई है, कई बनाई गई है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे अन्य कोई हो, कुछ भी हो। हाँ, इस बार वो पति मारा, दारू लिया, अगले बम में भी वही मिले, क्या करेंगे फिर? और अगले बम में भी मिलना मतलब अगले बम में मैं भी स्त्री हूँ, ये भावना हुई, यही भावना हुई ना। तो आप कब तक वो स्त्री बनना चाह रहे हो भाई, कि स्त्री पर्याय का छेद करना है? आज भी व्रत रहना करते ना लोग, आज सुहाग दशमी का कुछ करते ना, यही है ना सर? कौन सी है? हाँ, अक्षय दशमी। अच्छा, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अब एक आधी कहानी पढ़ ली होगी, थोड़ी देर आके मंदिर में पाठ कर लिया होगा कुछ, बाकी कुछ किया नहीं होगा। करना चाहिए, करना तो चाहिए, व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, पर सही समझ करके करना चाहिए। जो भी रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए करो, संसार का अभाव करने के लिए करो, व्रत करो, जप करो, संयम करो, सब करो, पर लौकिक कामना के लिए नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए। और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए करेंगे तो बाहर में सब वैसे ही लोग मिलता है। वैराग्य भाव का भंडार, मोक्ष में विहार करने की इच्छा रखने वाला, चार गति संबंधी शुभाशुभ शरीर का वास नहीं चाहने वाला, अपने पद से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त करने का इच्छुक, जिस गुणस्थान में है उससे और ऊपर जाने की इच्छा, जगत के सुख से उदासीन, जगत के सभी सुख से उदासीन। इस संडे यहाँ गए थे, अगले संडे शायद वहां जाएंगे, हाँ, उस संडे, इस बार इस संडे वहां जाएंगे, या अगले महीने वाले संडे में यहाँ जाएंगे, कोई जाने की विकल्प नहीं। अभी वो कह दी पाए, वो आपके कमर सा बार बार याद करते हैं। हम कहीं घूमने की बात करते हैं
वो कहते पापा को याद करो। पापा क्या कहते हैं कि जब केवल ज्ञान होगा तब सब देख लें, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मैं कभी कहीं कहती हूँ जाने का, तो वो मेरे को एक ही बात कहते हैं, आप पापा को फॉलो करते हो ना, तो पापा क्या कहते हैं आपको कि जब केवल ज्ञान होगा तब सब कुछ दिख जाएगा, काम आता फोड़ी करनी है। तो भी वो कह रही थी कि आपके कंवर साहब ऐसे कहते हैं हमको कि मैं सही है कि अरे क्या देख लो, सब कुछ दिख जाएगा ना। ये रोज घूमना वो दिख जाएगा जो कभी नहीं देखा आपने, एक एक जगह दिख जाएगी। कौन सा झरने देखने जाना, फिर मरने जाना है? कितने मर रहे हैं, आज उस पानी पे जाना है, कल उस पानी पे जाना है, वहाँ जाना, फिर मरते जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। ये बरसात आई नहीं, ये लिया ना, ये चल दिए घूमने, फिर मर रहे हैं। अरे कुछ तो ढंग से करो, घूमने भी जाओ ठीक है, पर अच्छी ढंग से व्यवस्थित रहो। क्यों मरते हो, क्यों जबरदस्ती पानी की उंगली करते हो? वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, आप ढंग से उसको करो। अपने पद के ऊपर के गुणस्थान प्राप्त करने की इच्छुक, जगत के सुख से उदासीन, श्रावक धर्म का धारक, क्या लिखा? श्रावक धर्म का धारक, साधर्मी श्रावक तीसरी सामायिक प्रतिमा का धारक है। जो पंचम गुण स्थान वाला है, जिसके 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है। कौन कौन सी सरोज भाभी बताओ? 2 कसाय चौकड़ी कौन सी होती है बताओ? 2 कसाय चौकड़ी सरोज दीदी आप बताओ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 2 कसाय चौकड़ी का जिसका भाव हुआ है, और जिसके पहली प्रतिमा हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी में आया है सामायिक प्रतिमा, वो साधर्मी सामायिक प्रतिमा का धारक है। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तंगणी नामक ग्रंथ में 11 प्रतिमा के अंतर्गत तीसरी प्रतिमा का कथन करने वाला 35वां पर्व पूर्ण हुआ। ठीक है, अब आगे 36वां पर्व चलेगा।